Welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla and today this is second lecture on Pythagoras theorem. On first lecture we have already covered what is Pythagoras theorem, Pythagorean triplets, 30 60 90 theorem, 45 45 90 theorem, and one theorem is pending. We will look it later. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कैसे सम सॉल्व करते हैं. तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कल कॉन्सेप्ट देखा था. आज सम करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं 4, 9 एंड 12. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं वो देखते हैं. तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर करना है आपको. 12 स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 12 इंटू 12. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 144. और रिमेनिंग टू नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है. इसको नंबर 1 दे दो. 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 36. नंबर 2. तो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 आपके मैच नहीं हो रहे हैं. तो 1 इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2. Therefore 4, 9 and 12 are not Pythagorean triplets. एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर. थर्ड 5, 12 and 13. 13 square is equal to 13 into 13 169 and square of remaining two numbers, sum of square of remaining two numbers. 5 square 25 and 12 square 144. Number 1 and add it. Number 2 1 is equal to 2. So they are Pythagorean triplets. 5, 12 and 13 are Pythagorean triplets. जस्टिफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं. स्क्वायर ऑफ greatest number is equal to sum of square of remaining two numbers. Square of the greatest number is equal to the sum of the square of remaining two numbers. इसके लिए वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. सेम जस्टिफिकेशन आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट एक जो कल का थ्योरम बाकी था कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो देख लेते हैं. आपको गिवन है एक ट्रायंगल. Converse of Pythagoras theorem. Suppose ABC. And given है AC square is equal to AB square plus BC square. To prove एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम में क्या हमने प्रूव किया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ पे हम इसको अपोजिट प्रूव करेंगे कि एंगल बी 90 है. तो कॉन्वर्स मीन्स जो ऑलरेडी थ्योरम है उसका इन्वर्स या उल्टा थ्योरम है, अपोजिट है. तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. draw triangle PQR in which
PQR in which AB equals to PQ, BC equals to QR, and angle Q is equal to 90 degree. Proof. In triangle PQR, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर PQ AB के बराबर है, तो PQ की जगह हम AB लिख सकते हैं। सेम वे QR BC के बराबर है, तो QR की जगह हम BC लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन। बट हमें गिवन क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PR के भी बराबर है, एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC के भी बराबर है। तो जब इसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट तो PR इज इक्वल टू AC। नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR अब इस ट्राइंगल में थर्ड साइड भी ऑटोमेटिकली सेम हो गई। तो दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल P भी 90 तो एंगल B भी 90। सेग AB congruent to seg PQ and seg BC congruent to seg QR and seg AC congruent to seg PR. If from 1 construction, therefore triangle ABC congruent to triangle PQR, triple S congruency test। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो सारी साइड सेम होती है और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। बट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। तो ये पाइथागोरस का अपोजिट थ्योरम है। इसमें ABC 90 अपने को प्रूव करना है और पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, इसके जैसा ही सेम। यहाँ पे AB इक्वल्स टू PQ बताना है एंड BC इक्वल्स टू QR बताना है आपको, और एक एंगल 90 लेना है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। फिर इसकी जगह AB डाल दिया
इक्वल है और क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, तो इसकी जगह बी सी लिख दिया। बट हमें गिवन है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इनका राइट हैंड साइड सेम है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो थर्ड साइड भी सेम होगी। फिर दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रिपल एस टेस्ट से। फिर तो इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल्स टू पी, पी इक्वल्स टू ए, क्यू इक्वल्स टू बी एंड आर इक्वल्स टू सी। तो बी 90 है, क्यू 90 है, तो बी भी 90 हो जाएगा हमारा। तभी आगे क्वेश्चन नंबर 3। P, Q, R and M. PM is 10 and QM is 8. We have to find QR. तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कल हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ की। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस से उसके बेस से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, तो वो अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी इंटू डी सी। सेम यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीट्यूड पी एम है और रिमेनिंग टू साइड्स का जो मल्टीप्लिकेशन है क्यू एम और एम आर है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री and PM perpendicular to QR. Therefore, by property of geometric mean, यहाँ पे अल्टीट्यूड आपका PM है, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू एम आर। पी एम इज़ गिवन 10, तो 10 स्क्वायर, क्यू एम 8 है, बट हमें यहाँ पे क्यू आर ढूंढना है, एम आर नहीं ढूंढना है। तो एम आर कैसे मिलेगा? क्यू आर माइनस क्यू एम करेंगे तो एम आर मिल जाएगा। होल इसमें से ये गया तो ये बचा, तो मैं एम आर की जगह क्यू आर माइनस क्यू एम लिख सकता हूँ। क्यू आर माइनस क्यू एम, क्योंकि तीनों कोलिनियर है, क्यू एम एंड आर आर कोलिनियर। तो 10 इंटू 10 ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवीज़न। क्यू आर माइनस 8, क्यू एम 8 है, तो 4 2 ज़ा 4, सॉरी 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 25/2 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्यू आर। 25/2 मतलब 12.5 प्लस 8, तो आपका क्यू आर हो जाएगा 20.8 यूनिट्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। स्क्वायर का डायगोनल गिवन है हमें और साइड और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। टेन A, B, C एंड D। यहाँ पे हम 90
45, 45, 90 थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। 45, 45, 90 सिंपल रहेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर राइट एंगल and AB equals to BC. All sides of a square are congruent. Therefore triangle ABC is an, दो साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। Therefore angle A is equal to angle C equals to 45 डिग्री। आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी 90 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फ्रॉम 1 आ गया। एंगल ए प्लस एंगल ए एंगल 2 टाइम्स से 180 माइनस 90 तो 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 90। एंगल ए इक्वल्स टू 90 बाय 2 एंगल ए इक्वल्स टू 45। Therefore angle A equals to angle C equals to 45 degree. In triangle ABC AB equals to BC equals to 1 by root 2 times of hypotenuse. Side opposite to 45 degree. 45, 45, 90 theorem. तो AB is equal to BC equals to 1 upon root 2 into 10 तो 10 बाय रूट 2। रैशनलाइज कर दो। जब भी नीचे इरेशनल नंबर आता है तो उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे रूट 2 बाय रूट 2 तो 10 रूट 2 बाय रूट 2 रूट 2 रूट 4 मीन्स 2 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा तो आपका आंसर आ गया 5 रूट 2। हमें साइड मिल गया। अभी हमें पेरीमीटर निकालना है। 5 रूट 2 सेंटीमीटर। अभी हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सब साइड को प्लस कर दो 1 2 3 4। स्क्वायर में सब साइड सेम होती है तो डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड तो 4 इंटू साइड 5 रूट 2 मिला हमें यहाँ से। 4 5 ज़ा 20 रूट 2 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर मिल गया हमें 20 रूट 2 एंड साइड 5 रूट 2। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर।
and perimeter of a square 20√2 centimeter. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें. DEF एंड एक उसका अल्टीट्यूड है DG. GD 8 दिया हुआ है, GF अल्टीट्यूड है एंड GF 12 दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 EG, नंबर 2 FD एंड नंबर 3 EF. एंड F राइट एंगल है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अभी. बाय प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DEF एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड FG परपेंडिकुलर टू ED. Therefore, by property of geometric mean, अल्टीट्यूड का स्क्वायर FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD. FG 12 स्क्वायर इंटू EG इंटू GD इज़ 8. तो 12 इंटू 12 अपॉन मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ आएगा तो डिवीज़न इक्वल्स टू EG. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12. तो 3 इंटू 6 इंटू 3 18 EG. तो EG इक्वल्स टू 18 यूनिट्स. फर्स्ट पार्ट मिल गया हमें ये 18. अभी हमें FD ढूंढना है, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर से. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर निकाल सकते हैं. FG परपेंडिकुलर टू ED. Therefore, in triangle DGF, FG perpendicular to ED. Therefore, angle G equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, अब ये ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस 90 के सामने वाला DF हो जाएगा इक्वल्स टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, या उसको आप FD लिख दो, बुक में FD यूज़ किया है. FD स्क्वायर इक्वल्स टू GD 8 स्क्वायर प्लस FG
12 square, 64 and 144. 208. FD इक्वल्स टू अंडर रूट 208. अभी आपको इसको फैक्टराइज करना है. 104, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 26 ज़ा, 2 13 ज़ा and 13 1 ज़ा. 1 2 3 4. 2 into 2 into 2 into 2 into 13. 2 की पेयर बनेगी. एफ डी इक्वल्स टू 2 into 2 रूट 13 और 4 रूट 13. अभी हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, ई एफ को. डी एफ ढूंढना है हमें, तो होल ट्रायंगल लेंगे डी ई एफ. उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँ. पहले हम ई डी फाइंड आउट कर देते हैं. ई डी इक्वल्स टू ई जी प्लस जी डी. ई जी एंड डी आर कोलिनियर. ई डी इक्वल्स टू ई जी 18 प्लस 8. (26) यूनिट्स. आप डायरेक्टली ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं. इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस ई एफ हो जाएगा हमारा इसके सामने. ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर. ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी 18 इज इक्वल टू जी एफ 12 स्क्वायर. अब 18 का स्क्वायर निकाल दीजिए. (324) प्लस 144. दोनों को एडिशन कर दो. 4 4 8 6 एंड 4 468. ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 468. अभी आपको इसको फैक्टराइज करना है. 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 17 ज़ा. एंड 3 से हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 3 9 ज़ा एंड 3 13 ज़ा and 13 1 ज़ा.
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 पेयरिंग कर देंगे। EF इक्वल्स टू 2 इंटू 13 रूट 13 2 इंटू 3 रूट 13 EF इक्वल्स टू 6 रूट 13 यूनिट्स। अभी हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई 7th में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। 3 मिनट से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। गिवन क्या है, M मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, और PRQ 90 डिग्री है, और हमें प्रूव करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो यहाँ पे सब जगह स्क्वायर दिख रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ, दो ट्रायंगल लेंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इन ट्रायंगल PRM एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PM स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। सेम वे बड़े ट्रायंगल में ले लो। इन ट्रायंगल PRQ एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इसको नंबर 2 डाल सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए, PQ स्क्वायर और PM स्क्वायर। यहाँ पे दोनों अलग अलग साइड पे, अगर PM इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें ये इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, PQ स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। ये PM वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें PM यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एंड RM स्क्वायर। PR पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। PQ स्क्वायर, ये PM माइनस है तो वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इतना पार्ट ऑलरेडी आ गया, इसमें 4 चाहिए, प्लस QR की जगह हमें PR चाहिए, और PM ऑलरेडी हमारे पास है बट यहाँ पे 4 चाहिए इसके साथ, तो QR की जगह हम इसको चेंज कर देंगे। हमें PR भी चाहिए ना, PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ QR स्क्वायर
तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय 4। तो पी एम स्क्वायर थ्रू आउट दी 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो यहाँ पे पी एम के साथ हमारा 4 ऑलरेडी आ गया, इसको हम क्यू आर स्क्वायर लिख देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, सॉरी माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर ये माइनस 4 पी एम है, बाहर जाएगा तो प्लस 4 पी एम, और ये प्लस 1 पी आर है और माइनस 4 पी आर, तो बचेगा रिमाइंडर 3 पी आर स्क्वायर। तो हमें जो चाहिए था वो पार्ट, रिक्वायर्ड पार्ट हमें मिल गया, हैंस प्रूव्ड। अभी एक लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10। मैं रीड करता हूँ। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।